Yes, good morning students. So today we will discuss total internal reflection. So बेटा ये जानते हैं क्या है total internal reflection? Definition है the phenomenon of reflection of light into denser medium into an interface of this denser medium and a rarer medium. देखिए इसको जब थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, हमने क्या किया, ये ए एयर रेयर मीडियम है और मान लेते हैं बी ये डेंसर मीडियम है, ये वाटर है मान लेते हैं और ऊपर की एयर है, और ये एक्स वाई एक इंटरफेस है जो रेयर मीडियम को, एयर वाले मीडियम को, डेंसर मीडियम जो वाटर है, इसको दोनों को सेपरेट कर रहा है। हमने क्या किया, एक सोर्स ले लिया लाइट का, सपोज ओ इज द सोर्स ऑफ लाइट दैट इज इन डेंसर मीडियम। वो किसमें है? डेंसर मीडियम में है। A ray of light start from O and passes normally OA interface A पे भार होते हैं, does not deviate anywhere and passes normally to B, ये सीधी चल जाती है, कहीं भी डेविएट नहीं होती है। दूसरी रे इसके बिल्कुल पास में OA1 जो O से स्टार्ट होती है A1 पे जाती है और रिफ्लेक्ट अलोंग B1। OA यहाँ से स्टार्ट हुई डेंसर मीडियम में और A1 B1 वाली साइड को रिफ्रैक्ट हो गई। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आ गई, हम देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब आई यहां पे पहुंच गए A2, तो देखिए एक स्टेज ऐसी आ गई जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले कम था, बढ़ता जा रहा है, AO A2 ये इंक्रीज हो गया। जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये इस इंटरफेस में लाई हो गया। देन R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? क्रिटिकल एंगल दोनों इंटरफेस के बीच में लाई कर गया। नेक्स्ट स्टेज देखिए, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ पे क्या है, I इज इक्वल टू C, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो गया बेटा? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज किया तो देखिए ये लाइट OA3 इंटरफेस XY पे A3 पे फाल हुई एंड रिफ्लेक्ट अलोंग A3B3। रिजल्ट क्या निकला कि जिस मीडियम से ये आई हुआ, ये आर हुआ, आपका रिफ्रैक्शन एंगल हुआ, ये जिस मीडियम से चली थी उसी मीडियम में वापिस चली गई, तो ये रिफ्लेक्शन हुई। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हुई? व्हेन आई ग्रेटर देन सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तीन कंडीशंस आ गई। नंबर 1, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पहला है ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का होना चाहिए, जैसे हमने वो ये पॉइंट साइज का लिया हुआ ये। दूसरा, ऑब्जेक्ट शुड बी डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट किसमें होना चाहिए? डेंसर मीडियम में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये लिखा मैंने I ग्रेटर देन C। जब I ग्रेटर देन C हो तो जिस मीडियम से चली थी उसी में क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गए हो, ये बन गया आपका। ये तीन कंडीशन है किसकी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो बेटा ये क्या है? क्रिटिकल, आप क्रिटिकल एंगल बता रहे हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम इन कॉन्टैक्ट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द रिफ्लेक्शन इन द मीडियम इज 90 डिग्री। मतलब ये जो इंटरफेस के बीच में जब I
सी के बराबर है तो आर 90 डिग्री का होगा, जो दोनों इंटरफेस के बिल्कुल ऊपर लाई कर जाएगा, तो वो होगा आपका क्रिटिकल एंगल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो गई कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से चलती है और उसी में रिफ्लेक्ट हो जाती है, परंतु उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो लेट्स नाउ डिस्कस नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए लिखा है, इसका बी, मतलब ये म्यू ए और ये म्यू बी, क्या बन गया म्यू बी साइन सी, कितना बना है म्यू बी साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सी के बराबर है तो आर कितना है 90 डिग्री के बराबर है, क्या बन गया म्यू ए साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा 1, क्या बन गया म्यू बी साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए, क्या बन गया बेटा ये हमारे पास, दैट इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। मैंने इसको क्या लिख दिया ए म्यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। अगर ए म्यू बी को मैं म्यू मान लूं देन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। दैट इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम इसकी कुछ रिफ्लेक्शन को ये इसको पहले एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। देखिए कैसे किया हम इसको एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट। सो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, उसमें हमने क्लीन वाटर ले लिया और उसमें हमने थोड़ा सा सोप या डिटर्जेंट मिला दिया एंड स्टिर इट, उसको हिलाया, स्टिरर से हिला दिया, देन वाटर बिकम टर्बिड, पानी थोड़ा गंदा हो जाएगा, यानी कि डिटर्जेंट का कलर उसके ऊपर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, एक लेजर लाइट ली और उससे इसके बीच में रे ऑफ लाइट एंटर करवा दी। ये देखो ऐसे, जब ये ऐसे जाएगी रे ऑफ लाइट, देन क्या ऑब्जर्व किया हमने कि ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। क्या ऑब्जर्वेशन आई कि यहां से सोर्स से लाइट एंटर हुई, जब ये रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में एंटर करी तो उसके इंटरफेस पे मान लेते हैं यहां पे पहुंच गई वो, जाके यहां पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, उस लाइट का एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और दूसरा रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब यहां पे अगर हमने बीकर पकड़ा हुआ है, यहां से लाइट एंटर करवा रहे हैं तो एक स्पॉट रूफ पे बनेगा और एक फ्लोर पे बन रहा है। हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया और हमने लाइट को थोड़ा ऐसे एंटर करवाया तो क्या हुआ कि लाइट यहां से पहले देखो रिफ्लेक्शन भी हो रही थी और रिफ्लेक्शन भी हो रही थी, लेकिन जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो बाहर जो रिफ्लेक्शन थी वो कितनी हो गई 0, बट रिफ्लेक्शन यहां पे क्या हो रही है, सिर्फ रिफ्लेक्शन हुई, अब बाहर लाइट नहीं की, इसमें दोनों था। तो जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हुआ, I ग्रेटर देन C हो गया, देन दैट इज द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसकी कुछ एक एप्लीकेशंस हैं, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। Now let's discuss applications of total internal reflection. Now the brilliance of diamond. Diamond चमकता क्यों है? The brilliance of diamond is based upon total internal reflection. The critical angle of diamond is very high, 24.4 degree.
एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42, सबसे ज्यादा डायमंड का होता है, दैट इज 2.42। एंड डायमंड को इस तरह से काटा गया होता है कि जो लाइट एक बार डायमंड में एंटर करती है वो इसके अंदर ही अंदर ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती रहती है, वो अंदर ही अंदर उसमें टोटल इंटरनल मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, वो एंटर तो कर जाती है बट लाइट डज नॉट कम्स आउट, लेकिन लाइट बाहर नहीं आ पाती है, जिसके कारण डायमंड ब्रिलियंस चमकता है। तो इसके चमकने के कारण है द क्रिटिकल एंगल इज 24.4 डिग्री एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी मच हाई। सो लाइट एक बार जो एंटर कर जाती है वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है, किसके कारण? ड्यू टू टोटल इंटरनल मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड डज नॉट कम्स आउट, दैट्स व्हाई डायमंड शाइन। दूसरा है माइरेज। इसकी एप्लीकेशन है एक और बेटा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आल्सो द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए ये क्या होता है, ये जो एक तरह से हम इनमें पाइप्स होती हैं छोटी छोटी, ये जिनमें हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर की पाइप जो होती हैं, इनमें क्या करते हैं, इनका जो डायमीटर होता है दैट इज वेरी मच लेस देन 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के करीब करीब इनका डायमीटर होता है। दीज आर वेरी थिन पाइप्स। और इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए बेटा क्या होता है, इसके ये जो मैंने ये शो कर रखा है ये वाला, इसके दो लेयर होती हैं, एक बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर। जो बाहर वाली लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम होता है, और जो अंदर की ये पाइप है, अंदर का जो क्लैडिंग, इसको क्या बोलते हैं, जो अंदर की लेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1.5 होता है। ये जो इसके ऊपर हमने पाइप के ऊपर लेयर जो चढ़ा रखी है दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग। लाइट जैसे हम इसको एक कॉर्नर से एंटर करवाते हैं तो ये इसके अंदर ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से टोटल इंटरनल मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती जाती है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और जिस इंटेंसिटी से लाइट एंटर करती है उसी से बाहर आ जाती है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द ऑप्टिकल फाइबर्स। ये जो हमने इसके ऊपर लेयर चढ़ाई है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लैडिंग। ऑप्टिकल फाइबर जनरली यूज इन मेडिकल पर्पस, लाइट पर्पस, ये कई पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आजकल मेडिकल साइंस जो है ऑपरेशन वगैरह के लिए इनका यूज करती है ऑप्टिकल फाइबर्स का। तो ये है, इनमें मेन बात ये है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, चाहे इसको बेंड कर दें, ट्विस्ट कर दें, लाइट कहीं भी लॉस नहीं होता है एनर्जी का इसका, और ये वापस नहीं होती। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको ट्विस्ट भी कर दो, अगर यहां से एंटर करवाओगे तो लास्ट में जाएगी, चाहे आप इसको ट्विस्ट कर दें चाहे मोड़ दें। दैट इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।